subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं अपना गायनोकोलॉजी के अंदर जो 2 नंबर का चैप्टर था जिसके बारे में कल आपको बताया था कि आज अपना जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था जो मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आज अपन बात करते हैं जो आगे का अपना नया चैप्टर आता है वह आता है हार्मोन्स। कहना मतलब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, कहाँ कार्य करते हैं, कहाँ से सिक्रेशन होता है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन क्या है? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हार्मोन की कि हार्मोन क्या है। तो जैसा कि अपन बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या है, कहने का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले, कहना मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले स्राव को, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि हार्मोन का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो हार्मोन का नियंत्रण है वह अपने हाइपोथैलेमस भाग से होता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से हार्मोन का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, कहने का मतलब। अब अपन इसके बाद में आगे बात करते हैं कि हार्मोन्स को, कहने का मतलब नियंत्रित करना, उनको नियमित करना एक जटिल प्रक्रिया है। कहना मतलब एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जटिल प्रकार की प्रक्रिया है जिसका संश्लेषण या जिसका कंट्रोल वह हाइपोथैलेमस भाग से होता है, जिसको अपन हिंदी में परम मस्तिष्क बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं कि हार्मोन के अंदर क्या होता है। एक हार्मोन शुरू होता है तो दूसरा हार्मोन बंद होता है, दूसरा हार्मोन शुरू होता है तो एक हार्मोन बंद होता है। कहना मतलब एक हार्मोन का शुरू होना व दूसरे हार्मोन का बंद होना, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं हार्मोन का पुनर्निवेश, हार्मोन का पुनर्निवेश क्रिया। कहने का मतलब निवेश हार्मोन। कहने का मतलब क्या होता है कि जो हार्मोन्स हैं वह एक दूसरे के, कहने का मतलब हार्मोन्स है वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। एक दूसरे से बोले तो एक हार्मोन कार्य करता है तो दूसरा उससे प्रभावित होता है, वह कार्य नहीं करना बंद कर देता है। दूसरे वाला कार्य करना स्टार्ट करता है तो पहले वाला बंद कर देता है। कहना मतलब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जिससे एक हार्मोन अपना कार्य करना शुरू करता है तो दूसरा हार्मोन बंद कर देता है, और इस क्रिया को कहते हैं पुनर्निवेश हार्मोन। अब अपन बात करते हैं हार्मोन्स है वो अपने बॉडी शरीर पर क्या कार्य करते हैं, उसकी ज़रूरत कहाँ है अपन को। हार्मोन अगर शरीर में ना हो तो क्या क्रियाएं हो, अगर हो तो क्या होता है। कहना मतलब हार्मोन्स जब होते हैं तो क्या होता है और जब नहीं होता है तो क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अपने। सबसे पहले तो अपन ने बात की थी हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से होता है। हार्मोन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक हार्मोन कार्य करना प्रारंभ करता है तो दूसरा बंद कर देता है, इस क्रिया को पुनर्निवेश हार्मोन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं हार्मोन्स के कार्य। हार्मोन्स के कार्य, कहना मतलब इसके कार्य क्या क्या है। तो एक नंबर पे अपन बात कर लेते हैं इसके कार्य क्या क्या है। तो ये है हार्मोन्स के कार्य क्या है। तो सबसे पहले अपने हार्मोन्स का कार्य आता है पशु को यौवना अवस्था में लाता है। 2 नंबर पे आता है अपने हीट में लाना, हीट में लाता है। 3 नंबर पे अपन बात करें कि ना मतलब पशु को यौवन अवस्था प्यूबर्टी एज है उसमें लाने का जो कार्य है वह हार्मोन के द्वारा होता है। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं तो ये कहने का मतलब हीट में लाता है। तीसरा अपना होता है मध्यचक्र को नियमित करता है।
इससे आगे अपन 4 नंबर पे बात करते हैं। 3 नंबर पे कहना है मध्य चक्र को नियमित करता है। 4 नंबर पे अपन बात करते हैं ओव्यूलेशन में सहायक होता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग में सहायक होता है। अंडोत्सर्ग में सहायक होता है। अब अपन इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। अंडोत्सर्ग में सहायक होता है, उसके बाद में अपने निषेचन में सहायक होता है। इससे आगे अपना आता है एम्ब्रियो को सुरक्षा देता है। अब अपन इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। अपने कहने मतलब हार्मोन्स होता है वह प्रसव क्रिया को करता है। प्रसव क्रिया में सहायक होता है। अब अपन इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रसव क्रिया के बाद में क्या करता है। अपने जो आयन है, आयन के विकास में सहायक। कहने का मतलब अपने बात की थी कि हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं पशु को यौवन अवस्था में लाता है। 2 नंबर पे बात करते हैं हीट में लाता है। 3 नंबर पे बात करते हैं मध्य चक्र को नियमित करता है। 4 नंबर पे बात करते हैं अंडोत्सर्ग में सहायक होता है। उसके बाद में आयन के विकास में कार्य करता है। प्रसव क्रिया में सहायक होता है। एम्ब्रियो को सुरक्षा देता है। निषेचन के अंदर सहायक होता है। निषेचन के बाद में गर्भकाल को पूर्ण प्रसव क्रिया तक उसको बनाए रखने में सहायक होता है। फिर उसका जो जन्म होता है, प्रसव क्रिया होती है, पार्चुरेशन होता है, उस क्रिया में सहायक होता है। उसके बाद में कहना का मतलब जो स्वस्थ से जो फिटस है वो बाहर आता है। तब तक कहना मतलब हर प्रकार की क्रिया के लिए अपना हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, हार्मोन्स कार्य करते हैं। हार्मोन के बिना ये सारी प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो अब अपन इसके बाद में बात कर लेते हैं। कहने का मतलब जो अपने प्रजनन तंत्र है, जो शरीर के ऊपर जो मानव ये अपन जो पशु की बात करें, पशु के अंदर जो प्रजनन तंत्र है, कहना मतलब वो उसके कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ से हार्मोन, ये तो होगी हार्मोन्स के कार्य। अब अपन बात करते हैं कि शरीर में कहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से उसका सिक्रेशन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, कहाँ से होता है। सबसे पहले अपन बात करें कि हार्मोन का स्रावण है वह कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लें हाइपोथैलेमस। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस। 2 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं कहाँ से होता है, तो पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की हैं, अग्र पीयूष और पश्य पीयूष ग्रंथि। कहना मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्य पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं 3 नंबर पे कहाँ से होता है, तो अंडाशय। 4 नंबर पे अपन बात कर ले, कहना मतलब 3 नंबर पे अंडाशय। अंडाशय के बाद में कहाँ से होता है, अपना 4 नंबर पे होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से इसके आगे बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के बाद में कहाँ से होता है, तो अपने गर्भाशय से। और इसके बाद में गर्भाशय के बाद में अपन बात कर लेते हैं कहाँ से होता है। कहने का मतलब 6 नंबर पे अपना जो नर है, नर के वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो अपन ने बात किया है कि हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है।
अपने हाइपोथैलेमस भाग से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से अग्र पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से, फिर अपने अंडाशय से, फिर प्लेसेंटा से, फिर गर्भाशय से, फिर नर के वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। अब अपन इसके बारे में तो बात कर लिया, अब अपन इसके बारे में बात करें कि अलग अलग कण हम लोग कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी तो अपन ने नॉर्मली ऊपर से देखा है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावण होता है, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि कौन सा हार्मोन कौन सी जगह से स्रावित होता है। अब अपन को ये तो पता चला कि आपने ये पता नहीं चला कि अंडाशय से, प्लेसेंटा से, गर्भाशय से, नर के वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जैसे ये पूछ ले कि अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज अपने जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपना हार्मोन आता है, सबसे पहले एक नंबर पे आता है रिलीजिंग हार्मोन। अब अपन इसकी बात करें, रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ से होता है, तो सबसे इसकी बात ये आती है कि यह हार्मोन अपने जो शरीर मस्तिष्क का जो परम मस्तिष्क जो हाइपोथैलेमस भाग होता है वहाँ से स्रावित होता है। कहना मतलब सिक्रेशन कहाँ से होता है इसका, हाइपोथैलेमस भाग से होता है, परम मस्तिष्क से होता है। और ये पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, शरीर जो अपने हार्मोन्स है ये क्या करता है, मस्तिष्क के परम मस्तिष्क कहना मतलब हाइपोथैलेमस भाग से तो स्रावित होता है। क्या करता है, ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि है उसको हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कहना मतलब पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उसको प्रेरित करता है कि आप भी हार्मोन का उत्पादन कीजिए, आप भी हार्मोन का सिक्रेशन कीजिए। इसी प्रकार अपन 2 नंबर पे बात करते हैं, अपना हार्मोन आता है FSH। कहना मतलब इसका अपने फुल फॉर्म होगी फोलिकुलर स्टिमुलेंट हार्मोन्स, फोलिकुलर स्टिमुलेंट हार्मोन। कहना मतलब फोलिकुलर स्टिमुलेंट हार्मोन। तो इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ से होता है, ये अपने हार्मोन से अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से। कहने का मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि से ये अपने हो गया हाइपोथैलेमस से। अब ये अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य ओवरी पर फोलिकल, कहना मतलब ओवरी पर फोलिकल का निर्माण करता है और उसके विकास में करता है। कहना मतलब इसकी अपन ने रिलीजिंग हार्मोन की बात की थी, इसका मुख्य कार्य होता है ये पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार FSH ये कहाँ से, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका मुख्य कार्य होता है ओवरी के ऊपर जो फोलिकल पाई जाती है उसके विकास के लिए का, कहना मतलब उसको उसके निर्माण के लिए और उसका आगे डेवलपमेंट हो उसका विकास के लिए कार्य करता है। 3 नंबर पे अपना आता है LH। 3 नंबर पे आता है LH। LH का मतलब होता है ल्यूटिलाइजिन हार्मोन। अब ये कहाँ से होता है, ये भी अपने अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है जो अंडोस्रग होता है, कहना मतलब डिंब अनुसरण होता है, कहना मतलब डिंब अनुसरण होता है यानी कि अंडोस्रग होता है या अंडोस्रग ओव्यूलेशन, कहना मतलब अंडोस्रग करवाना, और जो सीएल होती है कार्पस ल्यूटियम होती है उसके निर्माण में सहायक होता है। कहना मतलब LH हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और यह है ओव्यूलेशन, कहना मतलब अंडोस्रग करवाना, और जो कार्पस ल्यूटियम होती है सीएल होती है उसके निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन हार्मोन। अभी ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, कहाँ से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या होता है जो अपने ग्राफिन फोलिकल होती है, ग्राफिन फोलिकल से होता है, वह गर्भाशय के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, कहना मतलब यह अपने ग्राफिन फोलिकल वह गर्भावस्था के दौरान कम मात्रा में, कहना मतलब ग्राफिन फोलिकल व गर्भावस्था के दौरान कम मात्रा में प्लेसेंटा से स्रावित होता है।
प्लेसेंटा से, है ना। मतलब गर्भावस्था के दौरान कम मात्रा में प्लेसेंटा से स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये पशु को हीट में लाता है। मुख्य कार्य पशु को हीट में लाता है, कहना मतलब पशु को हीट में लाता है, पशु को ताव में लाता है। अब अपनी इसके बाद में बात करते हैं अपने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। अपना 4 नंबर का हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये कहाँ से स्रावित होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यह हार्मोन सीएल से उत्पादित होता है, कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था को बनाने के लिए या गर्भावस्था को पूर्ण प्रसव क्रिया तक बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम जो सीएल होती है वहाँ से स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य गर्भावस्था को पूर्ण समय तक बनाए रखने का कार्य करता है। कहने मतलब गर्भावस्था को प्रसव की पार्चुरेशन की क्रिया तक उसको बनाए रखने का कार्य करता है। और इसके साथ ही इस हार्मोन के कारण ही मादा पशु में जो मातृत्व का भाव होता है, माँ का जो बच्चे के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वह इसी हार्मोन के कारण होता है। कहने का मतलब इस हार्मोन के कारण ही मादा पशु का बच्चे के प्रति जो मातृत्व का जो भाव होता है वह इसी हार्मोन की वजह से होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके बाद में अपना आगे का हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अब अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो यह हार्मोन क्या है कि ये जो अपने पश्य पीयूष ग्रंथि है उससे स्रावित होता है। ये कहाँ से होता है? पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसे पीटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे पीटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। कहना मतलब पीटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी बात करें अपनी, इसका मुख्य कार्य क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का? इसका मुख्य कार्य होता है प्रसव में सहायता करता है। कहना मतलब जो प्रसव क्रिया होती है, पार्चुरेशन क्रिया होती है, कहना मतलब गर्भकाल बच्चे का पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में जो बाहर आने की जो क्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। और दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है मिल्क लेक डाउन में, कहना मतलब दूध को उतारने में या पाउसाने में। तभी तो अपने जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई पशु अगर ज़्यादा वो कहना मतलब पशु उसका जो बच्चा है वह अगर ब्याने के तुरंत बाद में जब कहना मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, ब्याने के तुरंत बाद या थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पशु दूध नहीं देता है पहुँचाने के लिए। कहना मतलब उसको दूध निकालने से पहले जो पहुँचाने की जो क्रिया होती है जिससे पशु अपना दूध आयन अपने आर्डर में उतार ले, तो वह नहीं उतारता, उसको अपन क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं ताकि पशु जो पहुँचाने की जो क्रिया है वह संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में अगला अपना हार्मोन आता है 6 नंबर का, ये आगे का। इसके बात करते हैं ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, अब यह हार्मोन भी पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसके बाद में इसे पीटोसिन के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मुख्य कार्य प्रसव क्रिया के बाद में जो रक्त स्राव होता है, इसका मुख्य कार्य
प्रसव के पश्चात रक्त स्राव को रोकने का कार्य करता है। कहना मतलब प्रसव क्रिया पूरी होने के बाद में जो रक्त स्राव होता है उसको रोकने का कार्य करता है, उसको रोकने का ये कार्य करता है। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं अपने जो मातृत्व है जो हार्मोन होते हैं उनको क्या है, मदर्स जो हार्मोन होते हैं वो अपने एक तो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक होता है अपने प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहने का मतलब मातृत्व हार्मोन, एक तो अपने ये हो गया प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहने का मतलब ये दो जो हार्मोन होते हैं उनको अपन मातृत्व हार्मोन कहते हैं। एक तो हो गया मातृत्व के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दूसरा हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं जो सामान्यतः अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसका जो कहना मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो अपन पशु का जो दूध पहुँचाने के लिए लगाते हैं तो यह शरीर पर असर कहना मतलब कार्य कितने टाइम तक करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वह अपने 5 से 7 मिनट तक कार्य करता है। कहना मतलब 5 से 7 मिनट तक यह कार्य करता है, 5 से 7 मिनट तक ये कार्य करता है, उसके बाद में कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए अपन को जो दूध निकालने की जो क्रिया है वह भी अपन 5 से 7 मिनट में पूरी कर लेते हैं, क्योंकि अगर 5 से 7 मिनट में दूध पूरी नहीं होती है कि या दूध निकालने की जो क्रिया पूरी नहीं होती है तो फिर आधा पशु दूध निकालना पड़ता है, आधा दूध अंदर ही छोड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है 5 से 7 मिनट तक कार्य करता है। तो अब जैसे अपन शुरू से बात करें अपने हार्मोन से ये कंप्लीट हो गए। अब अपन जैसे इसके बारे में बात करें, अपन ने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी हार्मोन क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। इनका जो कंट्रोल है जो नियंत्रण है वह हाइपोथैलेमस भाग से होता है, शरीर का जो मस्तिष्क का जो परम मस्तिष्क भाग होता है वहाँ से होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं हार्मोन्स होते हैं वह हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक हार्मोन कार्य करता है तो दूसरा बंद कर देता है, दूसरा करता है तो पहले वाला बंद कर देता है। इस क्रिया को कहते हैं पुनर्निवेश हार्मोन कहते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी हार्मोन्स के कार्य, शरीर पर हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, जिनके अंदर अपन ने चर्चा की थी कि हार्मोन्स क्या करता है, निषेचन की क्रिया करवाता है, पशु को ताव में लाता है, पशु की प्यूबर्टी एज लाता है, प्रसव क्रिया करवाने के मतलब कार्य करता है, पशु का जो गर्भकाल है वह पूर्ण समय तक बनाए रखने का कार्य करता है, प्रसव क्रिया में सहायता करता है। कहना मतलब जो महत्वपूर्ण जो सभी क्रियाएं उनके अंदर हार्मोन्स कार्य करते हैं। उसके बाद में अपन ने ये बात की थी कि पशु शरीर के कौन कौन से अंग हैं जहाँ जहाँ से हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले बात की थी हाइपोथैलेमस भाग से। फिर अपन ने बात की थी पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि में 2 प्रकार की होती हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, फिर अपन ने बात की थी पश्च पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में अपन ने बात की थी अपने ओवरी अंडाशय से कहने का मतलब। फिर अपन ने उसके बाद में बात की थी यूट्रस है गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय के बाद में अपन ने बात की थी प्लेसेंटा के द्वारा भी कुछ हार्मोन हैं जिनका स्रावन किया जाता है, जिनका सिक्रेशन किया जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी जिससे सबसे पहले अपना हार्मोन आया था ये रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो अपन ने बताया था ये रिलीजिंग हार्मोन है वह परम मस्तिष्क के जो हाइपोथैलेमस के मतलब परम मस्तिष्क या हाइपोथैलेमस भाग से स्रावित होता है, वहाँ से सिक्रेशन होता है। इसका कार्य क्या होता है, यह पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। 2 नंबर पर अपन ने बात की थी FSH की। 3 नंबर पर बात की थी अपन ने LH की ल्यूटिलाइजिन हार्मोन की। उससे आगे अपन ने बात की थी एस्ट्रोजन हार्मोन की। उसके बाद में अपन ने बात की थी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। अपन ने उसके बाद में बात की थी अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। क्या मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, जिसके मुख्य कार्य भी क्या होते हैं। उसके बाद में लास्ट में अपन ने बात की थी ADH हार्मोन की, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की। क्या मतलब अपन ने जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज अपने ये चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अपना जो कल का नया चैप्टर है वो होगा अपने प्यूबर्टी एज का, यौवना अवस्था का। कहना मतलब यौवन अवस्था क्या होती है, तो अपन इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। जैसे प्यूबर्टी एज क्या होती है, तो जैसे अपनी नॉर्मली बात करें तो जब पशु के अंदर, जब मादा पशु के अंदर अंडाणु बनने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और नर पशु के अंदर शुक्राणु बनने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। कहना मतलब द्वितीय के लक्षण हैं वो अपन को प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो कहना मतलब इस प्रकार के जो
मादा के अंदर अंडाणु बनने की, नर के अंदर शुक्राणु बनने की जो क्रिया है या जो एज है, उस एज को अपन प्यूबर्टी एज कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि सामान्यतः गाय भैंस की प्यूबर्टी एज कितनी होती है, कितने समय के बाद में वह गाभिन ये जो अपना गर्भ है उसको धारण कर सकती है। इसके बारे में खूब सारी लंबी चर्चा करेंगे। चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।